Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.7 समर क्लासेस यूटी पेशावर डिफरेंशियल इक्वेशन का अब होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 to 19 ओनली आड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्या लिखा हुआ है जी? एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम माइनस 20y इक्वल टू 0। तो इसकी सलूशन को देखते जाइए कि हम इसकी सलूशन किस तरह करेंगे। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन हमने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। अब ये आयलर इक्वेशन है, तो आयलर इक्वेशन के लिए आपने पहले क्या सजेस्ट करना होता है? ये आपने सपोज करना है कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर m। ठीक है जी। अब देखिए, आपने m की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो अब देखते जाइए, y इक्वल टू, अब आपने इसकी एक मर्तबा डेरिवेटिव लेनी है। m आगे होगा, m से एक सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसकी सेकेंड डेरिवेटिव लेनी है, m के साथ मल्टीप्लाइड होगा m माइनस 1, एक्स टू द पावर m माइनस 1 से एक सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 2। अब ये वाली वैल्यू और जिसको मैंने इसको भी सर दिया, इसको इक्वेशन नंबर, इसको सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में प्लग कर दे। तो क्या होगा सर? एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, m इंटू m माइनस 1 होगा, x टू द पावर m माइनस 2 होगा, माइनस 20 इंटू एक्स टू द पावर m इक्वल टू में 0। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए। अब देखिए, ये एक इसके साथ जब मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होगा, साथ में m इंटू m माइनस 1 होगा, इंटू द एक्स टू द पावर m आएगा, माइनस 20 एक्स टू द पावर m इक्वल टू में 0। एक्स पावर m को कॉमन करोगे, m इंटू m माइनस 1 माइनस 20 इंटू में होगा x टू द पावर m इक्वल टू में 0। अब आगे देखते जाइए कि आगे क्या कर रहे हैं जी। अब आपने क्या करना है? m को मल्टीप्लाइड करना है, तो m स्क्वायर होगा माइनस m होगा, माइनस 20 इक्वल टू में 0। अब देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे, माइनस 20, अंदर की वैल्यू माइनस 1। दो ऐसी वैल्यू आपको चाहिए कि प्रोडक्ट से माइनस 20 आ जाए, प्लस माइनस से माइनस 1 हो जाए। तो वो तो मुझे पता है, माइनस 5m प्लस 4m माइनस 20 इक्वल टू में 0। ये आपका अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से m को कॉमन कर दे, m माइनस 5 प्लस 4 को कॉमन कर दे, m माइनस 5 इक्वल टू में 0। अब आगे m माइनस 5 को दोबारा कॉमन कर दे, इनटू में होगा m प्लस 4 इक्वल टू में 0। m माइनस 5 0 के बराबर होगा, और m प्लस 4 भी 0 के बराबर होगा। तो माइनस 5 को उधर शिफ्ट करोगे, प्लस 5, दरमियान में r, प्लस 4 को उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 4। पॉइंट क्लियर जी? सर बिल्कुल क्लियर। अब आपने क्या करना है? इसका जर्नल सॉल्यूशन लिख देना है। y इक्वल टू, y किसके बराबर था? अगर आपको याद हो, x की पावर m, तो y1 आपका होगा, पहले आपने 5 को पुट करना है m की जगह, फिर आपने y2 बनाना है x टू द पावर माइनस 4। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा? c1 y1 होता है प्लस c2 y2 होता है। अब y1 और y2 की वैल्यू को प्लग कर दो, x टू द पावर 5 प्लस c2 x टू द पावर माइनस 4। अब y इक्वल टू c1 x टू द पावर 5 प्लस c2, इसको नीचे लेके जाओगे तो x की पावर प्लस 4। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब हमने 8 को फोकस करना है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 को भी करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते जाइए। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 03 है, तो प्रॉब्लम 03 को देखते जाइए। 5x स्क्वायर लिखा हुआ है, y डबल प्राइम लिखा हुआ है, प्लस 23xy डैश लिखा हुआ है, प्लस 16.2 इंटू में y इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे।
सर हमने एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दिया 23xy डैश प्लस 16.2 इनटू में y इक्वल टू में 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने सपोज करना है, ये हमेशा आप आइलर के लिए लिखोगे x टू द पावर m। अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, तो m आगे होगा, m से एक सब्ट्रैक्ट होगा, इसको सर्कल कर दे। अब आपने इसकी सेकंड डेरिवेटिव लेनी है, y डबल प्राइम इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 आगे होगा, m माइनस 1 से एक सब्ट्रैक्ट होगा, इसको भी क्या कर दे सर्कल। अब आगे आपने इस इक्वेशन को में पुटिंग करना है, ठीक हो गया जी। अब आप आगे देखते जाइए, 5x स्क्वायर अपनी जगह, y डबल प्राइम की जगह m इंटू m माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 2 प्लस 23x इंटू m x टू द पावर m माइनस 1 प्लस 16.2 x टू द पावर m इक्वल टू 0। अब देखिए, जब ये x इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो -2 + 2 ये कैंसिल, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये कैंसिल। अब आगे देखते जाइए, तो 5m इंटू m माइनस 1 x टू द पावर m प्लस 23m x टू द पावर m प्लस 16.2 x टू द पावर m इक्वल टू 0। अब 5m इंटू m माइनस 1 प्लस 23m प्लस 16.2 इंटू x पावर m को मैंने क्या कर दिया कॉमन, इक्वल टू में 0। अब देखिए, ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है इसको 0 के बराबर होना है, ठीक है जी। अब आगे क्या करते हैं जी, देखते जाइए। अब 5m मल्टीप्लाइड होगा 5m का स्क्वायर माइनस 5m प्लस 23m प्लस 16.2 इज इक्वल टू में 0। अब आगे देखते जाइए, अब इन दोनों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इससे 18m आएगा प्लस 16.2 इक्वल टू में 0। अब देखिए, a की वैल्यू 5 आ गई, बिल्कुल ठीक हो गया। b की वैल्यू 18 आ गई, ठीक हो गया जी। c की वैल्यू आपकी 16.2 हो गई। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला उठा लेना है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में क्या होगा 2a। अब वैल्यू को प्लग कर दे, -18 प्लस -18 का स्क्वायर -4 a की जगह 5 c की जगह 16.2 डिवाइड में 2 इंटू 5 होगा। अब आगे देखते जाइए, अब m इज इक्वल टू, अब अगर आप देखें इससे 324 आता है और इससे भी 324 आता है, तो दोनों एक दूसरे को 0 कर देते हैं। 0 का अंडर द रूट 0 होता है, तो -18 प्लस -0 नीचे 10 होगा। अब माइनस प्लस की ज़रूरत लिखनी नहीं, -18 की नीचे 10। अब आपने डिवाइड करना है किससे, 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करोगे तो 9 दूने 18 होता है, 5 दूने 10 होता है। ये आपका क्या बनेगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब आपको आयलर का सोल्यूशन का पता होना चाहिए कि आयलर का सोल्यूशन होता है C1 प्लस C2 इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ x होता है इंटू x टू द पावर क्या होता है m होता है। m की ये वाली वैल्यू को आपने प्लग कर देना है, तो C1 प्लस C2 होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x होगा और x टू द पावर m की वैल्यू 9/5 होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 को देके हमने 8 को फोकस करना है, तो +5y होगा इक्वल टू में 0 होगा। इसका नाम रख दोगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इज्यूम करना है कि y इक्वल टू x टू द पावर m, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो तो m आगे होगा, m से एक सब्ट्रैक्ट। इसका डबल प्राइम डेरिवेटिव ले लो, m इंटू m माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 2। ये आपका सेकेंड
अब आपने इस इक्वेशन में पुट करना है 4x² अपनी जगह, y डबल प्राइम की जगह m इंटू m माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 2 प्लस 5y की जगह x की पावर m इक्वल टू 0 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो 4m इंटू m माइनस 1 x टू द पावर m प्लस 5 x टू द पावर m इक्वल टू में 0। अब आगे देखते जाइए 4m, अब इस पावर x पावर m को कॉमन कर दे सर, x पावर m को मैंने कॉमन कर दिया, इनटू में x पावर m होगा इक्वल टू में 0। ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो हम इसको चलेंगे 5m माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। 4m मल्टीप्लाइड होगा 4m का स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। 4 5 20 होता है। तो अब आपने दो ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि फैक्टराइजेशन, अब इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाना होगा। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, डिवाइड में क्या होगा 2a होगा। ये आपकी a की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू और ये आपकी c की वैल्यू, तो प्लग कर दे माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का क्या होगा, माइनस 4 का स्क्वायर होगा माइनस 4, 4 इंटू 5 होगा, डिवाइड में क्या होगा 2 इंटू 4 होगा। तो m इज इक्वल टू प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16, 16 5 क्या होता है 80 होता है 80, डिवाइड में क्या होगा 8 होगा। तो m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 64 अंडर द रूट, डिवाइड में क्या होगा 8 होगा। अब आगे देखते जाइए, m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अपनी जगह 64 को माइनस 64 को 64 इंटू माइनस 1 लिख दे, डिवाइड में 8। तो m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 64 का अलग स्क्वायर रूट माइनस 1 का अलग, डिवाइड में 8। तो m इक्वल टू 4 प्लस माइनस 64 का क्या स्क्वायर रूट आता है 8, साइड पे आयोटा, डिवाइड में 8। तो m इक्वल टू 4 से डिवाइड होता है 4 1 4, 4 दूने 8, 4 दूने 8। तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस डिवाइड में क्या होगा 2 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर, पॉइंट क्लियर होगा। अब आपने सोल्यूशन को लिख देना है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 होगा प्लस माइनस 2 2 से डिवाइड होगा तो 1 होगा आयोटा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने सिंपल सोल्यूशन क्या लिख देना है, हमें सोल्यूशन का पता है कि x टू द पावर m होगा n2 में, ठीक है जी, x टू द, अब इसको स्प्लिट करोगे, अब इसको अल्फ़ा नाम दोगे, ठीक है जी, और ये पूरा आपका m होगा, ठीक है जी। तो x पावर अल्फ़ा होगा c1 cos और ये आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है जी, यानी बीटा इधर 1, तो cos बीटा इनटू में नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c2 साइन बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x। अब वैल्यू को प्लग कर दो। अब अल्कफा की वैल्यू 1/2 है, इनटू में c1 cos बीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं, इधर मैंने 1 लिखा तो 1 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c2 साइन बीटा की जगह 1 होगा इनटू में नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है जी। ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी सर, बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जी। अब आगे देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन को। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे सर, हमने क्वेश्चन लिख दिया, प्लस 6i इनटू में क्या होगा y। अब y हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x स्क्वायर डी वाई माइनस 4x डी वाई प्लस 6i, i के साथ y मल्टीप्लाइड होगा तो y होगा। अब आपको याद होना चाहिए कि डी स्क्वायर वाई वाई डबल प्राइम के बराबर होता है, डी वाई वाई सिंगल प्राइम के बराबर होता है। अब इसको सोल्यूशन देखें
तो एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम होगा माइनस 4x वाई प्राइम होगा प्लस 6y इक्वल टू में 0। बस क्वेश्चन को तरतीब दे दी। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रॉपर सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सोल्यूशन y इक्वल टू एक्स टू द पावर m की फॉर्म में होता है। y डैश लेंगे, m आगे आएगा, m से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फिर डबल प्राइम की ज़रूरत पड़ेगी, m के साथ m माइनस 1 मल्टीप्लाइड होगा, x टू द पावर m माइनस 1 आएगा। अब इसका रिक्वायर्ड देखते जाइए, एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, वाई डबल प्राइम की वैल्यू m इंटू एम माइनस 1, एक्स टू द पावर ये m माइनस 2 होगा, m माइनस 2 माइनस 4x अपनी जगह, y प्राइम की जगह m x टू द पावर m माइनस 1 प्लस 6 x टू द पावर m इक्वल टू में 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए माइनस 2 प्लस 2 के साथ कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 के साथ कैंसिल, तो m इंटू एम माइनस 1 होगा, x की पावर m होगा, माइनस 4 m होगा, x की पावर m होगा, प्लस 6 x की पावर m होगा इक्वल टू 0। अब x की पावर m को आपने क्या करना है, x की पावर m को आपने कॉमन कर देना है। सर मैंने इसको साइड पे कॉमन कर दिया और ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो m इंटू एम माइनस 1 माइनस 4m प्लस 6 इक्वल टू 0। m स्क्वेयर होगा माइनस m होगा, माइनस 4m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आगे इसके आपने क्या करना है, m स्क्वेयर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 6 भी आ जाए, माइनस 5 भी आ जाए, तो वो 2 और 3 है, तो माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, पहले से m कॉमन होगा, m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन होगा, m माइनस 3 इक्वल टू में 0। m माइनस 3 को दोबारा कॉमन कर दे, m माइनस 2 इक्वल टू में 0। आगे देखते जाइए जी, m माइनस 3 0 के बराबर होगा, दरमियान में r, m माइनस 2 0 के बराबर होगा, m इक्वल टू 3 आएगा और m इक्वल टू 2 आएगा। ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन, ये आपका सेकंड सोल्यूशन। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने क्या करना है जी, अब इसका राइट साइड भी है, इसका क्या है जी, इसका लेफ़्ट और राइट दोनों हैं। बहरहाल अगर आप ज़ीरो लेके चले तो बेहतर होगा। तो हमारा सल्यूशन, अब मैं इसका जर्नल सल्यूशन लिख रहा हूँ, तो जर्नल सल्यूशन को देखते जाइए कि जर्नल सल्यूशन यानी जर्नल सल्यूशन इसका बनेगा C1 y x टू द पावर m1, इसको m1 नाम दो, इसको m2 प्लस C2 x टू द पावर m2। अब y इक्वल टू C1 x पावर 3 आएगा प्लस C2 x पावर 2 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 0.2 एक्स डी प्लस 0.36 इसके साथ आई है, इनटू में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 0। अब आपने सिंपल करना क्या है, अब आपने सिंपल ये करना है कि y को मल्टीप्लाइड करोगे तो एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई माइनस 0.2 एक्स डी वाई प्लस 0.36 आई के साथ y मल्टीप्लाइड होगा तो y आएगा। अब आपने डी स्क्वेयर वाई जो होता है वो y डबल प्राइम की इक्वल होता है, डी वाई जो होता है y सिंगल प्राइम की इक्वल होता है। तो मैं इक्वेशन को किस तरह तब्दील करूंगा, एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम प्लस माइनस 0.2 एक्स वाई डबल सिंगल प्राइम प्लस 0.36 वाई इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, आगे आपने एक सोल्यूशन लेनी होती है आइलर के लिए, x टू द पावर m। अब आपको y डैश m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 होगा, डबल प्राइम इसका लोगे m इंटू एम माइनस 1 एक्स टू द पावर m माइनस 2 आएगा। अब आपने ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करनी है, पुट करनी है। तो एक्स स्क्वेयर अपनी जगह वैल्यू पुट कर दे, m इंटू एम माइनस 1 एक्स पावर m माइनस 2 माइनस 0.2 एक्स एक्स पावर m माइनस 1 आएगा प्लस 0.36 एक्स की पावर m इक्वल टू 0।
आगे देखते जाइए, ये -2 + 2 के साथ कैंसिल, तो m इंटू m माइनस 1 एक्स की पावर m -1 + 1 के साथ कैंसिल, 0.2 m एक्स टू द पावर m आएगा प्लस 0.36 एक्स पावर m इक्वल टू 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे देखती जाइए इसकी सोल्यूशन, x पावर m को कॉमन कर दे, m इंटू m माइनस 1 माइनस 0.2 एक्स पावर ये m होगा प्लस 0.36 इंटू में क्या लिखा जाएगा, x पावर m इक्वल टू 0। ये साइड पे हो जाएगा, दूसरी की आपने करनी है सोल्यूशन, तो m का स्क्वायर होगा माइनस m होगा 0.2 m होगा प्लस 0.36 इक्वल टू में 0। अब देखिए m स्क्वायर होगा, इससे ये 1 से 1.2 क्लियर होगा, ये दोनों आपस में ऐड हो गए, 1.2 m प्लस 0.36 इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर। अब ये पूरा रिजल्ट m माइनस 0.6 का होल स्क्वायर के बराबर है जी। तो इससे m की वैल्यू अगर अंडर द रूट लिया जाए तो m माइनस 0.6 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 0.6 आएगी। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब हमने इसका सोल्यूशन लिखना होगा, तो इसका जर्नल सोल्यूशन होता है c1 प्लस c2 नेचुरल लॉग ऑफ x होता है, एक x टू द पावर m होता है। बस ये वैल्यू प्लग कर दे तो c1 प्लस c2 होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x होगा, x टू द पावर m यानी 0 टू द पावर 6। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, सोल्यूशन है जी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, तो देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर डी लिखा हुआ है माइनस 3xd लिखा हुआ है प्लस 10i इंटू में y लिखा हुआ है। तो सोल्यूशन को देखते जाइए, एक मर्तबा आपने क्वेश्चन को लिख देना है, एक्स स्क्वेयर डी माइनस 3xd प्लस 10i इंटू में क्या होगा, y होगा इक्वल टू में 0। अब y को मल्टीप्लाइड करोगे तो ये डी स्क्वेयर है, तो डी स्क्वेयर वाई माइनस 3xdy प्लस 10i 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये 10y इक्वल टू में 0। इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता होना चाहिए कि डी स्क्वेयर वाई डवाई डबल प्राइम की इक्वल होता है, डी वाई वाई सिंगल प्राइम के इक्वल होता है। अब आगे देखते जाइए, तो एक्स स्क्वेयर होगा, वाई डबल प्राइम होगा, माइनस 3x वाई प्राइम होगा प्लस 10y इक्वल टू में 0। अब आपने इसका नाम रख देना है इक्वेशन नंबर 2। अब आपने एक सोल्यूशन लेना होता है x पावर m। अब आपको सिंगल डैश की ज़रूरत है, m अपनी जगह, m से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर डबल प्राइम m के साथ मल्टीप्लाइड होगा m माइनस 1 एक्स पावर m माइनस 2। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करना है, तो देखते जाइए, एक्स स्क्वेयर अपनी जगह m इंटू m माइनस 1 होगा, एक्स पावर m माइनस 2 होगा, माइनस 3x होगा, ठीक हो गया जी। m एक्स पावर m माइनस 1 होगा प्लस 10 x टू द पावर m इक्वल टू 0। ये इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, तो m इंटू m माइनस 1 होगा, x की पावर m आएगा, माइनस 3m होगा, x की पावर m होगा, 10 x की पावर m होगा इक्वल टू में 0। आगे सोल्यूशन को प्रोसीड करते हैं। x पावर m सारों से कॉमन होगा, तो मैंने सारों से कॉमन कर दिया, 3m प्लस 10 इंटू एक्स की पावर m होगा इक्वल टू में 0। ये इसको ख़त्म कर दे, तो m इंटू m माइनस 1 माइनस 3m प्लस 10 इक्वल टू में 0। m मल्टीप्लाइड होगा m स्क्वेयर, क्या होगा, माइनस m होगा, माइनस 3m होगा प्लस 10 इक्वल टू में 0। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा, ये प्लस है कि माइनस है, ये मैंने गलती तो नहीं की, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो m का स्क्वायर है, माइनस 4m होगा प्लस 10 इक्वल टू में 0। तो इधर a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू माइनस 4 आएगी, c की वैल्यू 10 आएगी। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लेना है, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में क्या होगा, 2a होगा। तो वैल्यू को प्लग कर दे, माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस
-4 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह 10, डिवाइड में क्या होगा 2 into क्या होगा 1 होगा। अब आगे इस कैलकुलेशन को देखते जाइए। तो m इक्वल टू 4 होगा, प्लस माइनस इससे 16 बना और 10 4 40 होता है, डिवाइड में क्या होगा 2 होगा। तो m इक्वल टू 4 होगा, प्लस माइनस 16 में से 10 को निकाल दो, 16 में से 40 माइनस 24 अंडर द रूट, डिवाइड में 2 होगा। अब आगे प्रोसीड करते हैं जी। तो m इक्वल टू 4 होगा, प्लस माइनस 24 को लिख दो, 24 इंटू -1 स्क्वायर रूट होगा, डिवाइड में क्या होगा 2। तो m इक्वल टू 4 प्लस माइनस 24 का अलग अंडर द रूट, -1 का अलग अंडर द रूट, डिवाइड में 2। अब 24 को लिख दो, 4 ज़रबे 6, 4 का क्या निकलता है 2, 6 अंदर रहेगा, ये अयोटा के बराबर है, डिवाइड में क्या होगा 2। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। तो m इक्वल टू, अब देखिए 2 1 2, 2 2 4, ठीक है जी। तो 2 + 6 अंडर द रूट, ठीक है, अयोटा, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। अब आपका क्या है जी सोल्यूशन, इसका क्या होता है, x⁴ अल्फ़ा होता है जी, फिर c1 cos बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x होता है, ठीक हो गया जी, प्लस c2 साइन बीटा होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x होता है। अब वैल्यू को पुट कर दो, x⁴ 2 होगा, c1 होगा, cos बीटा की जगह 6 अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ x होगा, प्लस c2 होगा, साइन होगा, बीटा की जगह 6 अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ x होगा। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगा। ये हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 12 के ऊपर, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 13 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 को अब देखते जाइए। प्रॉब्लम नंबर 13 को देखते हैं। x² y" प्लस 3xy डैश प्लस 0.75 इंटू में y इक्वल टू 0, y ऑफ 1 1 के बराबर है जी, और y डैश ऑफ 1 माइनस 1.5 के बराबर है। तो देखते जाइए इसकी सोल्यूशन को। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक मरतबा क्वेश्चन लिख दे। x² y" 3xy सिंगल प्राइम प्लस 0.75y इक्वल टू 0। अब आपने एक सोल्यूशन को उठा लेना है, x⁴m। अब आप इसकी डेरिवेटिव लोगे, m x⁴m-1 होगा, डबल प्राइम एक का होगा m इंटू m-1 होगा, x⁴m-2 होगा। अब आपने इस वैल्यू को क्या करना है, प्लग करना है इधर। x² अपनी जगह होगा, m इंटू m-1 होगा, x⁴m-2 होगा, प्लस 3x अपनी जगह, m x⁴m-1 होगा, प्लस 0.75 होगा, x⁴m इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे। पॉइंट क्लियर जी? क्या बचा जी, m इंटू m-1 बचा, x⁴ में m बचा, 3 बचा, m x⁴m बचा, 0.75 x⁴m बचा। अब x⁴m को साइड पे कॉमन करोगे, सर हमने कॉमन कर दिया, ठीक हो गया, 0.75 इंटू में x⁴m इक्वल टू 0। अब आपने इसको उठा लेना है, इसको 0 के बराबर करोगे, तो सर हमने 0 के बराबर कर दिया, 0.75 इक्वल टू में 0। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। m मल्टीप्लाइड होगा m² माइनस m प्लस 3m प्लस 0.75 इक्वल टू में 0। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी सर, ठीक है जी? यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी, बिल्कुल सर। तो m² होगा प्लस 2m होगा प्लस 0.75 होगा इक्वल टू में 0। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा, m² करेंगे, ठीक हो गया जी। 0.5 m के साथ 2 को किस तरह लिख सकते हैं, 0.75 प्लस 0.75 इसके साथ m है, 0.75 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, m को कॉमन कर दो, m प्लस 0.5 होगा प्लस 0.7, ये क्या हो रहा है जी, 0.25 आई थिंक सो, फिर ठीक होगा ना, 0.1 पॉइंट आई थिंक 1.5 1.25, ठीक है जी।
अब देखते जाइए। तो इसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आता है कुछ इस तरह से आता है, मैं उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, बहरहाल इधर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो m की वैल्यू एक आती है -0.5 आती है, दूसरी वैल्यू आपके पास आती है -1.5। अब आपने सोल्यूशन को लिखना है। सोल्यूशन इसका होता है C1 Y1 होता है, C1 होता है, x टू द पावर m1 होता है, प्लस C2 होता है, e पावर m2 होता है, x पावर m2। तो y इक्वल टू C1 x की पावर -0.5 प्लस C2 x टू द पावर -1.5। दोनों प्लस है तो दोनों क्या होंगे माइनस। अब आपने कंडीशन को लेना है, y ऑफ 1 किसके बराबर था 1, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू 1 पुट होगी तो ठीक है जी। तो क्या होगा, अगर x की जगह 1 पुट किया जाए तो 1 का जो भी पावर होगा तो उसे तो 1 आता है, ठीक है जी। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है। अब आप दूसरा कंडीशन y डैश ऑफ 0 आई थिंक y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू -1.5 की इक्वल है। तो इसकी डेरिवेटिव लेते हैं, इसकी डेरिवेटिव लेते हैं, y डैश होगा -0.5, ठीक है जी, x पावर -0.5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3/2 आएगा। 3/2 मतलब -1.5 आता है, कुछ आता है इस तरह से, ठीक है जी। फिर इसको ले ले तो हमारे जो C1 और C2 मैंने निकाले हैं तो एक 0 आ रहा है, C1 की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, और C2 की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। ये ऑलरेडी आप कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सर क्लियर होगा। अब देखते जाइए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल नहीं होती, बहरहाल इसमें पॉइंट वाली वैल्यू जब भी आती हैं तो थोड़ा मुश्किल बनता है, तो लिहाजा वो आप फिर कैलकुलेटर से ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, x² डबल प्राइम प्लस 3xy सिंगल प्राइम प्लस y इक्वल टू में क्या होगा 0 होगा। अब आपने एक सोल्यूशन को चूज़ करना है, x की पावर m, y डैश ले ले, m x की पावर m-1 होगा, डबल डैश लोगे m इंटू m-1 होगा, x की पावर m-2 होगा। अब आपने इसमें पुटिंग करना है, x² अपनी जगह, m इंटू m-1 होता है, x की पावर m-2 होता है, ठीक है जी, प्लस 3x अपनी जगह, m इंटू x की पावर m-1 होता है, प्लस x की पावर m होता है जी, इक्वल टू में 0। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब -2 और -2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो m इंटू m-1 x की पावर m होगा, प्लस 3 इंटू 3m x की पावर m होगा, x की पावर m होगा, इक्वल टू में 0। अब x की पावर m को कॉमन कर दे, 3m होगा प्लस 1 होगा, इंटू में x की पावर m इक्वल टू 0, ये 0 कर दे तो m इंटू m-1 प्लस 3m होगा, प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब m मल्टीप्लाइड होगा, m² होगा, माइनस m होगा, प्लस 3m होगा, प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये m-1 होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, तो इससे m की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है जी। अब आपने इसका क्या लिख देना है, सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन होता है C1 प्लस C2 नेचुरल लॉग ऑफ x होता है, x की पावर आपने ये 1 लिखना है। पॉइंट क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, C1 x होता है, C2 नेचुरल लॉग ऑफ x होता है। अब इसकी कंडीशन क्या रखी हुई है, इसकी एक कंडीशन रखी हुई है कि y ऑफ 1 3.6 के बराबर है, ये आपकी x की वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू। इधर 3.6 पुट होगा, C1 इंटू 1 होगा, प्लस इसके साथ भी x आएगा, सॉरी एक x के, प्लस C2 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0, तो पूरा टर्म 0, तो C1 की वैल्यू 3.6 आएगी। अब फिर नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.4 है, इसका क्या ले ले डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव C1 को छोड़ दे, x की डेरिवेटिव 1, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, C2 फर्स्ट फंक्शन x की डेरिवेटिव 1 नेचुरल ऑफ x को छोड़ दे, x और 1 ओवर x आएगा। मैंने प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दिया, तो y डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 आएगा, इससे नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा, इनटू में प्लस 1 होगा। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, इधर x की जगह 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और इधर आपके क्या आ जाएगा, इधर आपका क्या होगा 0 प्लस 1, इधर इसकी जगह क्या पुट होगा,
तो ये 0 + 1 होगा ना, वाई डैश की जगह क्या पुट होगा 0.4 C1 प्लस C2 इंटू 0 + 1 आएगा, और 0 + 1 से 1 आता है, तो ये C2 की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो 0.4 सब्ट्रैक्ट होगा 3.6 प्लस C2। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 0.4 माइनस 3.6 इक्वल टू C2। अब आपने इसको इससे निकालना है, तो माइनस 3 पॉइंट क्या आता है 2 आता है ना C2। अब आपने ये दोनों वैल्यू इधर इस इक्वेशन में क्या करनी है, पुट करनी है। तो मैं पुट करूँगा, अब देखें, अब इक्वेशन क्या है C1 प्लस C2, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x था, इनटू में x था। अब C1 की वैल्यू 0.4 थी और दूसरी वैल्यू -3.2 नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा, इनटू में x होगा। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जी। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 17 के ऊपर। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 17 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, x² d² लिखा हुआ है प्लस xd लिखा हुआ है, i लिखा हुआ है, सिंपल i लिखा हुआ है। n2 में क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, इक्वल टू में 0 है। y ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, xd y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, और y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है। तो कैलकुलेशन को देखते जाइए। अब आप सोल्यूशन को देखिए, क्या क्वेश्चन है, x² d² लिखा हुआ है प्लस xd लिखा हुआ है प्लस i लिखा हुआ है, इनटू में y लिखा हुआ है, इक्वल टू में 0 है। y को मल्टीप्लाइड करोगे, x² di आएगा प्लस xd dy आएगा प्लस i डॉट y को y बोलते हैं, इक्वल टू में 0। तो ये y है, d² y डबल प्राइम के बराबर है, dy y प्राइम के बराबर है। अब आप पुट करोगे, पुट कर दोगे तो x² y डबल प्राइम होगा, एक्स वाई प्राइम होगा प्लस वाई होगा इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आपने फर्स्ट सोल्यूशन को क्या कंसीडर करना है, एक्स पावर m वाई डैश लोगे, m x पावर m माइनस 1 होगा। दूसरा डेरिवेटिव m इंटू m माइनस 1 होगा, x की पावर m माइनस 2 होगा। अब इसमें पुट करते हैं, x² m इंटू m माइनस 1 होता है, x की पावर m माइनस 2 होता है, प्लस x होता है m इंटू m माइनस x की पावर m होगा, m माइनस 1 होगा, प्लस x की पावर m होगा। ये -2 + 2 कैंसिल, m इंटू m माइनस 1 होगा, x की पावर m होगा, प्लस इधर ये और ये कैंसिल होंगे, तो m होगा, x की पावर m होगा, प्लस x की पावर m होगा, इक्वल टू में 0। अब आपने क्या करना है, अब x की पावर m को आप कॉमन करोगे, तो मैंने x की पावर m को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। n2 में क्या होगा, x की पावर m, इसको छोड़ दे तो इसको उठा ले, m इंटू m माइनस 1 होगा प्लस m होगा प्लस 1 होगा इक्वल टू 0। ये m² होगा माइनस m होगा प्लस m होगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल होंगे तो m² प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो -1 होगा, अंडर द रूट आएगा, m इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा, आयोटा। पॉइंट क्लियर जी। अब इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा, और दूसरे को लिख सकता हूँ 0 माइनस आयोटा। ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, और ये आपका, ये भी आपका अल्फ़ा और ये बीटा। फिर आप इसको काइंडली प्रोसीड करें क्योंकि लेंथी बन रहा है ना। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ और इसको आधा छोड़ रहा हूँ जी। तो ये दोनों आपके क्या है, होमवर्क है। इसको कंप्लीट कर दे और दूसरे को कंप्लीट कर दे। बेस्ट विशेस, गुड।